तो उन्होंने बताया, फिर कुरान अपना हदीस से उन्होंने उसकी वो दी, अपनी एक्सप्लेनेशन दी और उन्होंने कोटेशन दी। फिर अली भाई से ये भी सबक मिला कि हमने हर चीज़ काउंटर चेक करनी है। वो जाके काउंटर चेक किया, वहाँ से एक जो बीज था ना, वो अली भाई ने मेरे दिमाग में बो दिया कि यार ये इतनी लॉजिकल बात है कि अगर सहाबा एक रात में एक तिहाई कुरान भी पढ़ने से वो करते हैं, नहीं पढ़ सकते, तो ये एक जो वली अल्लाह है, अल्लाह उनको पता नहीं वली अल्लाह थे जो भी थे, या उनकी, जिस अली भाई कहते हैं कि लोगों ने कहानियां नकल कर दी, शायद उन्होंने खुद ना कहा हो। एक क्लिप नज़र से गुजरा जिसमें यूके से एक डॉक्टर साहब अपनी लाइफ स्टोरी बयान करते हुए बता रहे थे कि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को क्यों सुनना शुरू किया और फॉलो करना क्यों शुरू किया। तो जो बुनियादी वजह बयान की वो ये कि हम शुरू से सुनते आ रहे थे कि फ़लाँ बुज़ुर्ग फ़लाँ वलीउल्लाह एक रात में इतने कुरान मजीद पढ़ते थे। तो मैंने फिर मिर्ज़ा साहब को सुनना शुरू किया और मिर्ज़ा साहब ने अहादीस के साथ इस बात को एक्सप्लेन किया कि सहाबा इकराम वो एक तिहाई कुरान मजीद को एक रात में पढ़ने से आजिज़ थे। तो मैंने जब उसको काउंटर चेक किया तो मिर्ज़ा साहब के जो हवाला जाते वो ठीक थे। तो मैंने ये सोचा कि जब सहाबा इकराम एक रात में एक तिहाई कुरान मजीद यानी कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज़ थे, वो नहीं पढ़ सकते थे, तो फिर बुजुर्ग बाबे जो है ये किस तरह पढ़ लेते थे। तो ये बात जो है वो मेरे दिमाग में बैठ गई और फिर मैंने मिर्ज़ा जेलमी को सुनना शुरू कर लिया। अब देख लें कि इन डॉक्टर साहब के काउंटर चेक करने का अंदाज़ा आप कर लें, और मिर्ज़ा जेलमी ने जो बात करके इनका जहन खराब किया है उस बात की हकीकत आप देखें कि उसके अंदर कितनी सदाकत है। बिल्कुल वो बात झूठ का पलंदा, बिल्कुल झूठी बात है जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। यह कहना कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम एक रात में तिहाई कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकते थे, यह चिट्टा नंगा झूठ है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल क़द्र सहाबा न सिर्फ एक रात में बल्कि एक एक रकत में नमाज की हालत में पूरा पूरा कुरान मजीद पढ़ जाते थे, जिनमें से सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के हवाले से हवालाजात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये किताब है इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा अल-मुतवफ़ा 235 हिजरी, ये उनकी किताब अल मुसन्नफ की जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 254, हदीस का नंबर 3710 है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना युह्यी लैला बिरकअतिन यजमाउ फीहा अल कुरान, एक रकत में उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला मुकम्मल कुरान मजीद जमा करके उसको तिलावत करते थे। और रिवायत नंबर 3711 है, इमाम इब्ने सीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अन्ना तमीमन अद्दारी काना यक़रउल कुरान कुल्लहु फी रकातिन, हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक रकत में मुकम्मल कुरान मजीद तिलावत किया करते थे। दो सहाबा का हवाला आ गया। तीसरा हवाला इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी अल-मुतवफ़ा 321 हिजरी, उन्होंने अपनी किताब शरह माआनिल आसार में पहली जिल्द सफ़ा 696 रिवायत नंबर 1914 जिक्र की कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्नहु क़रा अल कुरान फ़ी रकअतिन, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर सहाबी रसूल एक रकत में मुकम्मल कुरान मजीद तिलावत करते थे। ये तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। और इसी तरह अजिल्ला ताबईन में से सईद इब्ने जुबैर, मुजाहिद ताबई, क़तादा इब्ने दामा ताबी, अलकमा ताबी और बड़े बड़े अजिल्ला ताबईन वो एक एक रात में मुकम्मल कुरान मजीद को तिलावत करते थे। और सही बुखारी में जो हदीस जिसका हवाला मिर्ज़ा ने भी दिया उस हदीस में भी मौजूद है, हदीस नंबर 5052 है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब हाजिर हुए, हुजूर ने उनको बुलाया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो नबी करीम अलैहि सलाम ने उनसे पूछा कि अब्दुल्ला कैफ़ तख्तिमु, तुम कैसे कुरान मजीद ख़त्म करते हो? तो उन्होंने अर्ज़ की हुजूर कुल्ला लैलतिन, मैं हर रात मुकम्मल कुरान मजीद को तिलावत करता हूँ। अब अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी खुद कह रहे हैं कि मैं रोज़ाना ख़त्म कुरान करता हूँ।
सैयदना उस्मान गनी, तमीम दारी, अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सहाबा करम न सिर्फ एक रात में बल्कि एक एक रकत में मुकम्मल कुरान मजीद तिलावत कर देते थे। अब मिर्जा जलमी इस पर कहता है किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और है, क्योंकि बाबे जो हम वो एक रकत में कुरान मजीद पढ़ते थे या एक रात में कुरान पढ़ते थे, और किताबें ये कहती हैं कि 3 दिन से पहले कुरान नहीं पढ़ना। अब इन अहादीस का मतलब क्या है, इसको समझे। देखिए, कुरान पाक को जब हम समझेंगे तो अहादीस के जरिए, और अहादीस को समझेंगे तो आइमा मुहद्दिसीन और उम्मत के असलाफ की जो उनकी समझ है, उनकी फाहम है, उसके मुताबिक समझेंगे। इन अहादीस को मुहद्दिसीन ने किस तरह समझा है, सहाबा किराम ने किस तरह समझा है। मसलन सही बुखारी में जो हदीस आई, उस हदीस का शान वरूद क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हज़रत अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, हुजूर अब्दुल्ला की नई नई शादी हुई है और ये अपनी घरवाली को टाइम बहुत कम देते हैं, क्योंकि हज़रत अमर बिन आस ने अपनी बहू से पूछा था कि अब्दुल्ला कैसे शख्स हैं, तो उनकी बहू ने कहा कि हैं तो नेक आदमी लेकिन मुझे वक़्त कम देते हैं। तो हज़रत अमर बिन आस ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर ये मामलात हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला से पूछा कि ये बताओ कि कैफ़ तसूमू, रोज़ा कैसे रखते हो। तो उन्होंने अर्ज़ की हुजूर मैं रोज़ाना रोज़ा रखता हूँ। फरमाया कि कुरान कितना पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो। कहा कि हुजूर मैं रोज़ाना ख़त्म कुरान रात को करता हूँ। तो इस मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कहा कि तुम पर तुम्हारे घर वालों का भी हक है, लिहाजा तुम 7 दिन से पहले कुरान मजीद ना पढ़ा करो। अब ये जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म है, ये हुक्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खास सहाबी को उनकी खास कंडीशन और कैफियत के मुताबिक दिया। और जहां तक ताल्लुक है जामे तिरमिज़ी की 2949 नंबर हदीस का, कि जिसमें यह कहा गया कि जिसने 3 दिन से पहले कुरान मजीद पढ़ा उसने कुरान मजीद को नहीं समझा, उस हदीस का मुहद्दिसीन ने, उम्मत के इमामों ने क्या मतलब लिया उसको समझे। यहां यह समझे कि साहिबुल बैत अदरा बिमाफी है, घर वाला ज्यादा जानता है कि उसके घर में क्या है। हदीस को रिवायत करने वाला, हदीस को बयान करने वाला रावी और बेहतर समझता है कि इस हदीस का मतलब क्या है। पहले तो ये देखें कि जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इन्हीं अहादीस को जिक्र किया तो 2946 नंबर हदीस लेके आए, और उस हदीस को बयान करने के बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नीचे ये जुमला लिखा, वरख़्ख़सा फ़ीहि बादु अहलिल इल्म, कि बाज़ अहले इल्म ने इस बात की रुख्सत दी है कि 3 दिन से पहले भी कुरान मजीद पढ़ा जा सकता है। वरुवी अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अन्नहु काना यक़रउल कुरान बिरकअतिन यूतिरु बिहा, कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला एक रकत वितर में मुकम्मल कुरान मजीद तिलावत किया करते थे। ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैंने काउंटर चेक किया। भाई आप काउंटर मुकम्मल चेक करें, 2449 ही नहीं, सिर्फ 2400 इससे 46 नंबर पीछे हदीस है, 2446 नंबर, उस हदीस को जिक्र करके इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नीचे पूरे अहले इल्म की आरा को बयान किया है। और एक अहले इल्म की राय यह बयान की है कि बाज़ अहले इल्म की यह भी राय है कि 3 दिन से पहले भी कुरान मजीद पढ़ा जा सकता है, जिस तरह कह देते उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला एक रकत में मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ते थे। वरुवी अन सईद इब्न जुबैर अन्नहु क़रअल कुरान फ़ी रकअतिन फ़िल काबा, सईद इब्न जुबैर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, जलीलुल क़द्र ताबी, बहुत बड़े अजिल्ला ताबीन में से हैं। वो खाना काबा के अंदर जब दाखिल हुए तो एक रकत में उन्होंने मुकम्मल कुरान मजीद तिलावत किया। ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह इस पर तबसरा कर रहे हैं। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के हवाले से मैं हवाला पेश कर चुका हूँ कि उनका ये अमल इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब शरह मानिल आसार में, और इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी किताब अल मुसन्नफ में इसको जिक्र किया। और ये हदीस भी कम अज़ कम दर्जा हसन की हदीस है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला एक रकत में मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ा करते थे। और इसी तरह सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह जलीलुल क़द्र ताबई, उनके हवाले से मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के दादा उस्ताद इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी, उन्होंने जिल्द नंबर 2 रिवायत नंबर 2850 बयान की कि सैयदना सईद इब्न जुबैर ताबई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के शागिर्द, वो मुकम्मल एक रकत में कुरान मजीद को तिलावत फरमाया करते थे। अब देखें कि जो हदीस है जामे तिरमिज़ी में 2949, इसके रावी हैं इमाम कतादा इब्न दआमा ताबई। इस हदीस के मरकजी रावी कतादा हैं। हम देखते हैं कि इस हदीस को बयान करने वाला जो बाबा है उसका अपना अमल क्या है।
उनका अपना अमल ये है, ये इमाम मुहद्दिस अबू नुएम अल अस्फहानी की किताब है हिलियतुल औलिया व तबकातुल अस्फिया। इसमें मुहद्दिस अबू नुएम अल अस्फहानी अल मुतफ़ा 430 हिजरी, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 385, रिवायत नंबर 2655 लेके है कि इमाम कतादा इब्न दामत ताबई जब रमज़ान शरीफ में आखिरी अशरे में पहुंचते तो ख़तम फ़ी कुल्लि लैलतिन मर्रा, एक रात में मुकम्मल कुरान मजीद ख़त्म किया करते थे। ये इमाम कतादा इब्न दामत ताबई हैं। जो हदीस है ना कि 3 दिन से जिसने पहले कुरान पढ़ा उसने कुरान को नहीं समझा, उस हदीस के मरकजी रावी हैं। और जो सही बुखारी में 5052 नंबर हदीस है उसके मरकजी रावी है इमाम मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह। वो जो मैंने अर्ज किया ना कि साहिबुल बैत अदरा माफी है, घर वाला ज्यादा जानता है कि उसके घर में क्या है। अब मुजाहिद ताबी जो है वो समझे घर वाले हैं, वो हदीस के मरकजी रावी हैं, उनका अपना अमल क्या है। ये इमाम अबू ज़करिया याह्या बिन शरफ अन्नवी रहमतुल्लाह की किताब किताबुल अज़कार के सफ़ा नंबर 116 पे इमाम नवी रहमतुल्लाह ने अबू बकर इब्न अबी दाऊद की किताबुल मसाहिब का हवाला देके इसकी सनद को सही करार दिया और लिखा कि वरवा इब्न अबी दाऊद बे इसनादिन सही अन्ना मुजाहिदन रहमहुल्लाह ताला काना यख्तिमुल कुराना फी रमदाना फीमा बैनल मगरिब वल इशा। इमाम मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह से सही सनद के साथ ये साबित है, जो हदीस 5052 नंबर सही बुखारी में उसके रावी हैं कि वो रमज़ान शरीफ की रातों में मुकम्मल कुरान मजीद ख़त्म किया करते थे। और कब ख़त्म किया करते थे? मगरिब की नमाज से लेकर इशा की नमाज के दरमियान जितना वक़्त है। अब यहाँ ये भी समझ लें, इससे पहले उन्होंने ये बात लिखी है कि असलाफ का अमल यह था कानू युअखिरून इशा फ़ी रमदाना इला अन यमदिया रुबउल लैल, कि असलाफ और उम्मत के जो बड़े बुजुर्ग थे वो रमज़ान की रातों में इशा की नमाज को मौखर कर देते थे। तो मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान जो वक्त है वो ज़्यादा बन जाता था। तो इस एतबार से इमाम मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह मगरिब और इशा में वक़्त ज़्यादा होने की वजह से इस वक़्त में मुकम्मल कुरान मजीद रमज़ान की रातों में ख़त्म किया करते थे। न सिर्फ इमाम मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह बल्कि यह किताब हिलियतुल औलिया व तबकातुल अस्फिया, इसकी जिल्द नंबर 9 और सफ़ा नंबर 143 पर हसन सनद के साथ मौजूद है कि जलीलुल कदर मुज्तहिद मुतलक इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह वो खुद फरमाते हैं, रिवायत नंबर 13428 है, फरमाते कुन्तु अख्तिमु फी रमदाना 60 मर्रा, फरमाते पूरे रमज़ान शरीफ में मैंने 60 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म किया है। तो एक दिन में कितना बनता है? 2 मरतबा। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह। और इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रहमहुल्लाह से तारीख़ बगदाद में और दीगर बड़ी मशहूर किताबों में मौजूद है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो रमज़ान शरीफ में 61 कुरान मजीद मुकम्मल करते थे। ये एक वहाबी आलिम है अब्दुस्सलाम मुबारकपुरी, उन्होंने किताब लिखी सीरतुल बुखारी। इस किताब सीरतुल बुखारी के सफ़ा नंबर 111 पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का अमल उन्होंने बयान किया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह रमज़ान शरीफ में 41 मरतबा कुरान मजीद पढ़ते थे। यह है किताब फतुल बारी शरह सही बुखारी का मुकदमा हदीयुस सारी। इसके सफ़ा नंबर 666 पे इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का अमल बयान किया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो रमज़ान शरीफ में 41 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल किया करते थे। इस तरह 20 हवालाजात मौजूद हैं आइमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा और उम्मत के असलाफ के। अब रही वो हदीस कि जिसमें यह है कि 3 दिन से पहले जिसने कुरान मजीद पढ़ा उसने कुरान मजीद को नहीं समझा, तो उसका ताल्लुक इनके साथ है। इस पर मुहद्दिसीन की आरा क्या है और मुहद्दिसीन इस पर क्या कहते हैं? इमाम इब्न हजर अस्कलानी जो कि सही बुखारी के मशहूर शारे हैं और सही मुस्लिम के मशहूर शारे इमाम अबू ज़करिया शरफ बिन याह्या बिन शरफ नवी रहमतुल्लाह अल मुतफ़ा 636 हिजरी, उनका मौक़िफ़ क्या है? इमाम इब्न हजर ने फतुल बारी शरह सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 119 और हदीस नंबर 5054 के तहत ये
नकल किया। तो इमाम नववी और इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला ने भी इस बात को बयान कर दिया कि कसीर सलफ ऐसे उनके आरा और उनका मौक़िफ़ गुजरा है, सहाबा कराम से लेकर ताबईन और तबा ताबईन और आइम्मा मुहद्दिसीन के जो कम वक़्त में कुरान मजीद को पढ़ने के कायल थे, वो जो कुरान के माहिर थे। और यहाँ ये भी समझें कि जिन आइम्मा मुहद्दिसीन और जिन उलमा और बुजुर्गों का हम हवाला पेश करते हैं कि वो एक एक रात में कुरान मजीद पढ़ जाते थे, वो ये नहीं था कि वो आम रूटीन उनकी थी कि पूरा पूरा साल इस तरह पढ़ते थे। बिलखुसूस उनके जो तज़किरे मिलते हैं तो वो तज़किरा उनका मिलता है रमज़ान शरीफ की रातों में, या मसला हरम शरीफ में गए तो हरम शरीफ के उस ख़ास मौके पर उसकी बरकतें लेने के लिए वो कसरत के साथ कुरान मजीद पढ़ते, या रमज़ान शरीफ के अयाम महीना आता तो उसमें उस मुबारक लम्हात की बरकतें हासिल करने के लिए कसरत के साथ कुरान मजीद को तिलावत करते। और जिस हदीस में यह बयान किया गया कि जिसने 3 दिन से पहले कुरान को पढ़ा उसने कुरान को नहीं समझा, उसमें समझने की नफ़ी है, सवाब की नफ़ी नहीं है। शारहीन हदीस ने उसमें लिखा है कि इसमें समझने की नफ़ी तो है लेकिन सवाब की नफ़ी नहीं है। अब रह गई बात सही बुखारी के अंदर मौजूद और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद उस हदीस की कि जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह बयान किया था सहाबा कराम से, क्या तुम इस बात से भी आजिज़ हो कि एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ सको। जिस हदीस को इस्तेमाल करके मिर्ज़ा जेलमी ने यह साबित करने की कोशिश की कि सहाबा कराम तो 1/3 कुरान भी पढ़ने से आजिज़ थे, उस हदीस का मतलब क्या है? अब समझिए, सही बुखारी मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से यह पूछा, आया अजिज़ु अहदुकुम अन यक़रा सुलुसल कुरान फी लैलतिन, क्या तुम इस बात से भी आजिज़ हो कि तुम में से हर बंदा हर रात कुरान का तीसरा हिस्सा यानी 10 पारे पढ़ के सोए? तो सहाबा कराम पे ये बात मुशक्कत वाली गुजरी, शक्का ज़ालिका अलैहिम, उन पर ये बात बड़ी गुजरी भारी कि अगर ये हम पर लाजिम हो जाए तो ये हमारे लिए मुश्किल पेश आएगी कि हम रोज़ाना हर रात एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ें। तो उन्होंने अर्ज़ की अय्युना युतीक़ु ज़ालिका या रसूलल्लाह, हुजूर ये हम कैसे ताकत रखें कि हम रोज़ाना हर रात को कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ के सोएं? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास पढ़ लिया करो, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला तुम्हें तीसरा हिस्सा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देगा। अब इससे ये रिजल्ट मिर्ज़ा ने निकाला कि सहाबा कराम तो तीसरा हिस्सा कुरान यानी 1/3 कुरान भी जो है वो एक रात में पढ़ने से आजिज़ थे। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब समझने के लिए 2 हदीसें और आप सुन लें। उनमें से एक हदीस सही मुस्लिम में 6852 नंबर हदीस है, खुद निकाल लें और उसका तर्जमा देख लें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से बयान ही इसी तरह का जुमला इरशाद फरमाया अया आजिज़ु अहदुकुम अन यक्सिबा कुल्ल यौमिन अल्फा हसना, ऐ सहाबा क्या तुम इस बात से भी आजिज़ हो कि तुम हर दिन 1000 नेकी कमाओ? तो सहाबा कराम में से एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कैफ़ा यक्सिबु अहदुना अल्फा हसना, हम में से हर शख्स जो है या हम में से कोई बंदा ये कैसे कर सकता है कि वो रोज़ाना 1000 नेकी कमाए? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम रोज़ाना 100 मरतबा तस्बीह पढ़ लिया करो, तो एक दिन में 100 मरतबा तस्बीह पढ़ने से तुम्हें अल्लाह ताला 1000 नेकियां अता फरमाएगा और 1000 खताओं को मुआफ़ फरमा देगा। अब ये देखें, इसके साथ एक और सुन्नी इब्न माजा और सुन्नी अबी दाऊद में हदीस है। सुन्नी इब्न माजा में 1427 नंबर और सुन्नी अबी दाऊद में 1006 नंबर हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अयअजिज़ु अहदुकुम इज़ा सल्ला अन यतक़द्दम औ यतअख़रा औ अन यमीनिही औ अन शिमालिही, क्या तुम इस बात से भी आजिज़ हो कि तुम फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद नफल पढ़ने के लिए आगे पीछे या दाएं बाएं हो जाया करो? यानी हुजूर तरगीब दे रहे हैं कि जब फ़र्ज नमाज पढ़ चुको तो नफल पढ़ने के लिए तुम आगे पीछे दाएं बाएं हो जाया करो। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा कराम को तरगीब दे रहे हैं कि कम अज़ कम तुम इतना ज़रूर कर लिया करो कि रोज़ाना 1 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ लिया करो, सूरह इखलास पढ़ लिया करो। और हुजूर तरगीब दे रहे हैं कि तुम कम अज़ कम जो ना वो 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह रोज़ाना बयान कर दिया करो। 100 मरतबा तस्बीह करोगे तो तुम्हें 1000 नेकी का सवाब मिलेगा। तो ऐसे ही नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस हदीस में जिसमें यह फरमाया कि अयअजिज़ु अहदुकुम अन यक़रा सुलुसल कुरान, उसमें तरगीब दी है कि तुम कम अज़ कम कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास जो है वो रोज़ाना पढ़ लिया करो। इसका यह मतलब नहीं है कि सहाबा कराम 10 पारे रोज़ाना पढ़ नहीं सकते थे या वो आजिज़ से इस बात थे
बात से। मैंने अभी सही बुखारी की 5052 नंबर हदीस बताई कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकम्मल कुरान मजीद हर रात पढ़ा करते थे, यख्तिमुल कुरान, मुकम्मल कुरान मजीद खत्म करते थे। तो बेहम्द ताला इन अहादीस तय्यबात की ये मुकम्मल वजाहत है जिसको मिर्ज़ा जेरमी छोड़ जाता है और सिर्फ अपने मकसद की बात लेके लोगों का ज़हन ख़राब करने की कोशिश करता है।